खरीद रहे हो नया घर बट बजट प्रॉब्लम्स की वजह से हो परेशान, बस एक कॉल कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत मां की जानी और हम देंगे आपको हाउसिंग लोन ऑफर्स अप्रूव फ्रॉम लीडिंग बैंक्स एंड एनबीएफसीज, easy and minimum documentation process, low interest rates, fast approval, doorstep hassle-free process. Crystal Finance by Ajit Makichani, 9011280000. टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। 14 अगस्त को सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के एसएचएम कॉलेज में विभाजन में विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा उल्लासनगर जिला द्वारा किया गया। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, महेश सुखरामणी, संयोजक दीपक शतलानी, सिंधु शर्मा, राकेश पाठक, लक्की नाथानी, कपिल लटसूल, फूलचंद यादव, सुजीत उपाध्याय, नीलेश बोबड़े, दिनेश पंजाबी आदि उपस्थित थे। जब दिल्ली के कमरे में कुछ 1 दर्जन लोगों ने मिलकर भारत के करोड़ों लोगों का भविष्य लिख दिया, बिना भारत के लोगों को विश्वास नहीं है। हुआ क्या था कि करीब 1.5 दशक से 1 दशक यानी 10 वर्ष का पीरियड, 1 दशक कहलाता है, डिकेड जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं। तो 1.5 दशक से मुस्लिम लीग उस समय एक पार्टी के रूप में उभर रही थी। उन्होंने पाकिस्तान की रट लगा रखी थी, यानी लगभग 15 सालों से पाकिस्तान की रट लगा रही थी। और आज 2 जून को उसी को उनके समक्ष कागजों पर सच किया गया। सिर्फ 2 हफ्तों में भारत खंडित होने जा रहा है। उसकी योजना पर मुहर लग गई। भगवान राम के बेटे पर एक सिटी का नाम है लाहौर, नाम सुना है? भगवान राम के बेटे लव के नाम पर बना है लाहौर, और आज उसे कहां देख रहे हैं? पाकिस्तान में। फिर ढाकेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? ढाका में, भारत में है। क्यों? ननकाना साहिब, गुरु नानक जी का जन्म स्थान भारत में है? नहीं, पाकिस्तान में। और उन सबको बिल्कुल बीच में रेखा खींच दी गई, भारत को खंडित होने की बात पर मुहर लगा दी गई। 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा था हमारा भारत। और यदि इस विभाजन की योजना से कोई अनभिज्ञ था, अनभिज्ञान जिसे पता नहीं था, तो वो कौन था? हम भारत की जनता, एकदम निर्दोष और एकदम मासूम। उन्हें कुछ नहीं पता था कि अब हमारे ऊपर एक कहर टूटने वाला है। उन्हें कुछ नहीं बताया गया था। और 1947 को ये जो विभाजन किया गया, करते हैं। देखिए, ये बड़ी त्रासदी का समय था जो आज से 75 वर्ष पूर्व विभाजन 10 लाख लोगों की लाशों पर हुआ। उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उसी बातों का यहाँ पर हम अपने, जो हमारे मन में आग लगी थी, इस स्कूल के बच्चों को हम यहाँ पर बताने आए। और मुझे लगता है कि जो ये आग है विभाजन की, वह सदैव भारत माता के हर बच्चे में ज्वलित रहनी चाहिए, ताकि जब भी कभी पूरे विश्व को भारत, जो कि हमेशा सबकी, पूरे वसुंधरा की खुशी चाहता है,
ऐसे स्थिति में हमारे अखंड भारत से जो टूटे हुए लोग दुखी हैं, उनको भी अगर आश्रय देने की भारत माता को ज़रूरत पड़ी तो अखंड भारत करके उनका भी भला करेंगे, उनका भी मंगल करेंगे। जो कल वासिंदे हमारे थे आज बहुत दुखी हैं, यह इन सारे बच्चों के दिलों में डालने का प्रयास किया कि वहाँ जो सीमा पार गलत लोगों के हाथ में जो अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके हाथ में हमारी भारत माता की भूमि आ गई है। वह भूमि हमारी पवित्र भूमि है। उस भूमि को किस तरह से हम बुरी तरह से हमसे छीना गया, यह बस विभाजन विभीषिका के दिन बच्चों के मन में वह जो ज्वाला है वह ज्वलित रखने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया। विभाजन विभीषिका जो पार्टीशन हुआ था, जो देश के दो टुकड़े हुए थे, वो क्यों हुए थे और उसका दर्द क्या था और उसकी वजह से क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी, उसके सबसे बड़ा जो समाज जो उल्लासनगर में रहता है सिंधी समाज, वो सबसे बड़ा उनको ही उसका सबसे बड़ा दुख वेदना। और हमारे जो बड़े थे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी संस्कृति अपने धर्म के लिए वहां से छोड़कर अपनी सभी मिलकर जायदाद छोड़कर वो यहाँ पर आए और हम इस माटी के आभारी हैं, इस हमारी कर्म भूमि महाराष्ट्र के आभारी हैं। उन्होंने यहाँ पर हमको स्थान दिया और आज हम बहुत आगे बढ़े हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में सिंध में जो महाराष्ट्र समाज रहता था वो भी झारखंड में रहता है, वो भी हमारे साथ ही सिंध से आया था। तो मैं अपने शब्दों को अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।